होली के बाद से जिस तरीके से देश के अलग अलग भागों से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, दंगे की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लगता है कुछ लोग हमेशा दंगा करने के लिए तैयार रहते हैं, पत्थरबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। पहली बात तो भारत में 2025 में होली खेलने के लिए देश के अनेक स्थानों पर बहुत भारी पुलिस बल लगाना पड़ा। हिंदुओं को हिंदुस्तान में होली खेलने के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन देना पड़ रहा। और होली तो कैसे कैसे कि बीत गई, उसके बाद बिहार में पत्थरबाजी दंगा, झारखंड में पत्थरबाजी दंगा, बंगाल में पत्थरबाजी दंगा, अब तो नागपुर में पत्थरबाजी और दंगा। और नागपुर में कैसे हुआ? औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा था, तो नागपुर में भी प्रदर्शन हुआ। नागपुर में एक नकली कब्र बनाई गई औरंगजेब की, उसके ऊपर हरी चादर फैलाई गई। बाद में उसको सिंबॉलिकली उस मजार को तोड़ा गया, उसकी कब्र को तोड़ा गया और वहां आग लगा दी गई। इसके बाद किसी व्यक्ति ने झूठी अफवाह फैला दिया कि जो कब्र के ऊपर हरे रंग का चादर फैला हुआ था उस पर कुछ लिखा हुआ था। और समझिए नागपुर में लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिए, गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिए, कारों को जलाना शुरू कर दिए, बाइक को जलाना शुरू कर दिए, आम जनता पे पत्थरबाजी शुरू कर दिए, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी शुरू कर दिया। उस नागपुर में जहां हिंदू 90% है और कन्वर्टेड हिंदू 10% से भी कम है, 9% के आसपास है, यानी 91% हिंदू है नागपुर में और 9% कन्वर्टेड हिंदू हैं। वहां ये हो रहा है और वहां ये 2025 में हो रहा है नागपुर में, जहां 90% हिंदू हैं। आप कल्पना करिए 25 साल के बाद नागपुर में क्या होगा। मैं जब बार बार कहता हूं कि आप के शहर की डेमोग्राफी बदल रही है और आप लगातार खतरे की तरफ जा रहे हैं। आपका शहर भी खतरे की तरफ जा रहा है, आपका घर भी गंभीर खतरे में आ रहा है, आपका राज्य भी खतरे में आ रहा है और हमारा देश भी खतरे में आ रहा है। तो लोगों को लगता है मैं तो गलत बोल रहा हूं। और आप देख लीजिए, प्रश्न यह है कि झूठी अफवाह क्यों फैलाई? क्योंकि झूठी अफवाह फैलाना कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं है। पत्थरबाजी क्यों हुई? क्योंकि पत्थरबाजी करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। आज तक न किसी पत्थरबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुआ। आज तक झूठी अफवाह फैलाने वालों की न नागरिकता खत्म हुई, न प्रॉपर्टी जब्त हुई, न आजीवन कारावास हुआ। आज तक किसी भी दंगाई की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास हुआ। ऐसे दंगाइयों के खिलाफ गवाही कौन देगा? पहले आप ये भी सोचो। जो दिल्ली में दंगा हुआ था या ऐसे अनेक स्थानों पे दंगे होते रहते हैं और कई सारे ऐसे दंगे हैं जहां झूठी अफवाह फैलाई जाती है। कहीं कहा जाता है कि एक आदमी को मार के फेंक दिया, कहीं कहा जाता है कि घर जला दिया, कहीं कहा जाता है कि हत्या कर दिया, कहीं कहा जाता है कि मांस फेंक दिया, कहीं कहता है सुअर के मांस का टुकड़ा फेंक दिया, कहीं कहते हैं कि जी वो किताब जला दिया, कहीं कहते हैं किताब का पन्ना फाड़ दिया, कहीं कहते हैं किताब की इंसल्ट कर दिया। ऐसी झूठी अफवाहें फैला फैला के अनेकों शहरों में आगजनी हो चुकी, दंगे हो चुके। लेकिन इसके बावजूद आज तक हमने झूठी अफवाह फैलाना, झूठी चीजों को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। आज तक हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। आज तक हमने किसी झूठ फैलाने वाले की न 100% प्रॉपर्टी जब्त किया, न उसकी नागरिकता खत्म किया। भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित। और जिन राष्ट्रों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। आप खुद देख लीजिए, दुबई में 15% हिंदू रहते हैं, बड़े आराम से धूमधाम से होली मनाया। किसी ने पत्थरबाजी किया क्या? वहां के बाकायदा शेख वगैरह आके होली मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। यूएई में अभी जो अबू धाबी में मंदिर बना हुआ है, वहां होली मिलन कार्यक्रम हुआ है, वहां के शेख वगैरह आए थे, तिलक लगवाए, रंग लगाए, सब कुछ किए। और भारत में रंग न लग जाए इसके चक्कर में पूरे देश में अलर्ट रहता है कि रंग नहीं लगना चाहिए, रंग नहीं लगना चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। पहली बात तो अगर भारत को बचाना है तो हेट स्पीच को डिफाइन करिए। इस भारतीय न्याय जो बीएनएस बना हुआ, इसमें एक चैप्टर रखिए हेट स्पीच। हेट स्पीच को डिफाइन करिए और सभी किताबों की समीक्षा करिए। एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाइए और उन किताबों की समीक्षा करिए। सभी किताबों की, वेद की, पुराण की, बाइबल की, जितनी भी किताबें हैं सबकी समीक्षा करिए। कहीं कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है। भारत में समान शिक्षा लागू करिए जिससे सबकी सोच एक जैसी होगी। जब तक ये मुगलों के मदरसे चलेंगे और
अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल चलेंगे तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जब तक मदरसे और मिशनरी स्कूल नहीं बंद होंगे, भारत में शांति समृद्धि स्थापित करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुगलों ने 1000 मदरसे बनाए थे, अब उनकी संख्या 3 लाख हो चुकी है। पहले 1,00,000 स्कूलों में नफरत सिखाई जाती है, आज की डेट में 3 लाख स्कूलों में नफरत सिखाई जा रही है। अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खोले थे, आज उनकी संख्या 3 लाख हो गई है। तो ये जो 3 लाख मदरसे हैं, 3 लाख मिशनरी स्कूल हैं, यहीं पे ये धर्मांतरण का भी केंद्र बन चुका है। यहाँ भारत की संस्कृति के खिलाफ सिखाया जाता है, भारत की कल्चर के खिलाफ, हर चीज़ों के खिलाफ सिखाई जाती है। और ये जो दंगा होता है, दंगा इसलिए होता है कि जो दंगाई तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड नहीं पकड़ पाते। मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि हमारे पास झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून ही नहीं। ये जितने दंगाई हैं नागपुर में पकड़े गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछिए, इनको अफवाह बताई किसने कि हाँ वहां पे कोई पन्ना लिखा हुआ जल गया है या किताब जल गई है या इस तरीके की बात बताई किसने? फिर उस मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। मास्टरमाइंड को सजा दीजिए, इनको भी सजा दीजिए, और एक बार कठोर सजा दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, एक बार इनको आजीवन कारावास फांसी दे दीजिए 2-4 को, जिन्होंने आगजनी किया, जिन्होंने घर जलाया, जिन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। जितनी इन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, सारी भरपाई इनसे करिए। जितनी बाइक जलाई, जितनी कार जलाई, सारी इनकी प्रॉपर्टी बेच बेच के उसको इकट्ठा वापस लीजिए। देखिए आगे से दंगे बंद हो जाएंगे। अरब में शांति है, दुबई में शांति है, सिंगापुर में शांति है, जापान में शांति है। उसका मूल कारण यह है, वहां भगवान राम का सिद्धांत भय बिन होए न प्रीत, भगवान कृष्ण का सिद्धांत सठे साठे समाचार चल रहा है। और हम भगवान राम और कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने उनकी बनाई नीति को लागू नहीं किया, हमने नियम कानून लागू नहीं किया, हमने घटिया कानून को बदला ही नहीं है, हमने ऐसा कानून ही नहीं बनाया कि कानून का खौफ पैदा हो, हमने ऐसी न्यायिक व्यवस्था नहीं बनाई कि कानून का खौफ पैदा हो, हमने ऐसी पुलिस व्यवस्था नहीं बनाई कि कानून का खौफ पैदा हो। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा, तब तक शांति समृद्धि नहीं आ सकती।